हरे कृष्णा। सभी हरिभक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस तीसरे अध्याय में। अगला श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। कर्म यानी नियत कर्म। हर व्यक्ति के कुछ अपने कर्तव्य होते हैं, उन कर्मों को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये कर्म वेद में लिखे गए हैं। वेद को ब्रह्म कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नियत कर्म क्या है, यह कौन तय करेगा? वेद करेगा। और वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। वेद भगवान की वाणी है। कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि वेद कब से हैं। वेद की रचना किसने की? हाँ, इस कलयुग में आने से पहले व्यास देव जी ने इन्हें लिखा, लेकिन वह ज्ञान पहले भी था, ऋषि मुनियों के हृदय में था। ऋषियों ने अपने गुरुओं से जाना था, यानी सृष्टि के प्रारंभ से ही इस ज्ञान का प्रवाह हो रहा है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सर्वव्यापी वो परमात्मा ब्रह्म, भगवान, अक्षर ब्रह्म, या हम उसे जो भी परम सत्य का नाम दें, जबकि वो सर्वव्यापी हैं, फिर भी भगवान की अनुभूति हम यज्ञ के समय कर सकते हैं। पहले के समय में जब शुद्ध सात्विक वातावरण था, अन्य युगों में जैसे द्वापर त्रेता युग में जब यज्ञ किए जाते थे तो देवतागण अपना यज्ञ का भाग लेने के लिए स्वयं आते थे। लेकिन इस कलयुग में शुद्ध मंत्र उच्चारण ना होने के कारण, शुद्ध हवन सामग्री ना होने के कारण ऐसे यज्ञ ज़्यादा लाभ नहीं देते। एक ही यज्ञ है कलयुग में, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम सुगम भी है, सरल भी है, बच्चे बड़े सब कर सकते हैं। भगवान ने कहा यज्ञ व विष्णु। यहाँ आया सर्वगतम ब्रह्म। कोई कहे भगवान तो सर्वव्यापी हैं, फिर ऐसा क्यों कहा गया कि भगवान यज्ञ में उपस्थित रहते हैं? नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आचार्य गण बताते हैं जैसे पानी सर्वत्र है, मॉइस्चर के रूप में, आप सब जानते हो, लेकिन पानी का अनुभव हम कुएं के पास, नल के पास ही करते हैं। उसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वव्यापक हैं, लेकिन भगवान अर्चा विग्रह में विशेष रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं। तो जब भी आप विग्रह देखें तो विग्रह में समझना चाहिए साक्षात भगवान ने हमें दर्शन दिए। हरे कृष्ण।